नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 9th क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हमारा अंतिम गद्य खंड का पाठ है पाठ 8, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य में जाना पहचाना नाम, हिंदी साहित्य के लेखन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, नामाकरण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आदिकाल से संबंधित इन्होंने साहित्य भी लिखा है। आप सभी इनसे परिचित होंगे, जो भी हिंदी पढ़ता है वो इनसे परिचित निश्चित रहता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें आदिकाल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास इन्होंने लिखा है, यानी साहित्य के क्षेत्र में इनकी भूमिका अद्वितीय है ना। हिंदी साहित्य की भूमिका भी इन्होंने लिखा 1940 में, इसलिए आप इनसे परिचित होंगे। जब भी अगर आपको साहित्य पढ़ना हो तो इनके नाम से आपको गुजरना ही पड़ता है। यह किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी हम इनका परिचय जान लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपको कल मैंने और भी 1907 में जन्म बताया था, आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। एक हरिवंश राय बच्चन का बताया था और एक कल जो पाठ पढ़ाया था उनमें भी जन्म 1907 ही था। आप मुझे ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ था 1907 में। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उच्च शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की? काशी। ये आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको इनका जन्म वर्ष याद रखना है। तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया और सन 1989 में उनका देहांत हो गया, है ना। आगे हम जानते हैं साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। यानी साहित्य के इतिहास लेखन में इनका और नामाकरण में इनकी भूमिका रही, आलोचना ग्रंथ लिखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, शोध लेखन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, साथ में उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में भी इनकी भूमिका रही। इनके निबंध और उपन्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इनके निबंध और उपन्यास और उनके सन रट लेना है। देखिए यहाँ कुछ उपन्यास दे रखे हैं, उसके बाद में इनके सन भी बताऊंगी आपको। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्दवा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। चलो अब अपन एक एक रचनाएं और इनके सन देख लेते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया, मैं सीरियल वाइज बताऊंगी आपको। अशोक के फूल पहला, जो लिखा गया था 1948 में, आप उतार लेना। अशोक के फूल 1948। उसके पश्चात यहाँ नाम नहीं दे रखा है, मध्यकालीन धर्म साधना, मध्यकालीन धर्म साधना, आप उतार लीजिएगा, धर्म साधना, मध्यकालीन धर्म साधना। इनका वर्ष है 1952, उतार लीजिएगा। इसके पश्चात है विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, जिनका सन है 1957, 1957 है ना, विचार और वितर्क। उसके पश्चात है विचार प्रवाह 1959। कुटज बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको याद रखना है, 1964। कल्पलता बाण भट्ट की ये उपन्यास है, इसको बाद में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। आपको जो 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 यहाँ पर वो है निबंध है उसको मैंने बता दिया। पहला निबंध अशोक के फूल, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व। आलोक पर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है निबंध की दृष्टि से। मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको सुविधा रहे। एक मिनट, देखो इनके निबंध एक बार अपन देख लेते हैं। निबंध कौन कौन से हैं? पहला है अशोक के फूल, अशोक के फूल, सन आपको मैंने बता दिया 1948। दूसरा है मध्यकालीन धर्म साधना, अभी मैंने आपको लिख ही दिया था, मध्यकालीन धर्म साधना, धर्म
साधना जिनका वर्ष है 1952। फिर ये विचार वितर्क, विचार वितर्क 1957। आप, मैं नाम बोलती हूँ लिख देना, संसद में यहाँ लिख देती हूँ, विचार और वितर्क 1957। विचार प्रवाह 1959, विचार प्रवाह 1959। कुटज, कुटज 9-10 की बुक में भी पार्ट है, पढ़ा होगा आपने तो, 1964, बहुत ही अच्छा पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आलोक पर्व 1972। ये आलोक पर्व आप याद रखना, इन पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में मिला था। किसके ऊपर? आलोक पर्व के ऊपर 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। ये तो इनके प्रमुख निबंध संग्रह थे, है ना। एक बार फिर बोल देती हूँ, अशोक के फूल 1948, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, आलोक पर्व पर 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। ये तो थे आपके निबंध संग्रह। उसके पश्चात आपके उपन्यास, उपन्यास में आप देख लीजिएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946। ये सब आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946। उसके पश्चात आपको याद रखना है चारू चंद्र लेख, इसको मैं लिख देती हूँ, चारू चंद्र लेख, चारू चंद्र लेख 1963। उसके पश्चात है पुनर्नवा, पुनर्नवा 1973। और उसके बाद है अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, ये है 1976। ये आपके प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। ये जो जो प्रसिद्ध उपन्यास आपको मैंने बताए हैं उनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इसके पश्चात हम आगे, आपको मैंने निबंध उपन्यास बता दिए, यहाँ पर भी वही दे रखा है। उसके पश्चात हिंदी साहित्य की भूमिका आपको याद रखना है, 1940 में हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास आपको याद रखना है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल आपको याद रखना है। ये भी इनकी रचनाएं हैं। हर बार ये इससे क्वेश्चन बनता है, निबंध से जो क्रम से जमाने का बनता है, या ये पूछा जाता है कौन सी विधा का है ये, या कौन सी निबंध विधा, उपन्यास विधा में आमने सामने मिलान वाले भी पूछे जाते हैं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध और उपन्यास आपको याद कर ही लेने। हिंदी, द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। इनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। जब अपन, ये तो साधारण परिचय था, जब अपन और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ेंगे तब आप उनसे और ज़्यादा परिचित होंगे, उनके नामाकरण से, उनके पुस्तकों से आप ज़्यादा परिचित होंगे। आज का हमारा पाठ है वो भी एक निबंध है, एक कुत्ता और एक मैना। हमारे पाठ का नाम है एक कुत्ता एक मैना। कौन सी विधा का पाठ है? निबंध विधा का पाठ है। ध्यान रखना आपको, कुटज भी निबंध विधा का पाठ है, कुटज भी आपके आगे आएगा पाठ। निबंध में न केवल पशु पक्षी के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इस पाठ में कुत्ता और मैना दो पशु पक्षी है, उनके बारे में, उनके मानवीय प्रेम को प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, आप सभी नाम से परिचित होंगे, टैगोर जी के पशु पक्षियों के प्रति जो अगाध प्रेम था उसको इस पाठ में वर्णित किया गया है। आइए, ये तो पाठ परिचय था, हम हमारे मूल पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। एक कुत्ता और एक मैना, हमारे पाठ का नाम, पाठ निबंध विधा का पाठ है, ध्यान रख लीजिएगा। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए। गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा गया है।
स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए या पता नहीं क्यों ते पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। यानी यहाँ पर गुरुदेव ये निर्णय करते हैं कि मैं श्री निकेतन जाऊं और वहाँ पर एक पुराना 3 मंजिला एक मकान है, उसमें कुछ दिन बिताकर आऊं। ये उन्होंने निर्णय किया था। कौन सा, किसको छोड़कर? शांति निकेतन को छोड़कर। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी। वह तीसरी मंजिल पर, सबसे ऊपर की मंजिल पर रहने लगे और वहां पर चढ़ने के लिए एक लोहे की सीढ़ियां रखी हुई थी, चक्करदार। और वृद्ध और क्षीण वपु यानी कमजोर बिल्कुल रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। बहुत वृद्ध हो चुके थे और क्षीण भी हो चुके थे। उनकी जो वपु शरीर जो था वो बिल्कुल क्षीण हो चुका था। वहां पर चढ़ सकने में असमर्थ थे। उसके पश्चात भी उनको वहां पर ले जाया गया। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। यानी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैंने उनके दर्शनों की ठानी, सपरिवार जब मैं उनके दर्शन करने के लिए दर्शनीय बनकर जाता था तो गुरुदेव यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। यानी वो समझ जाते थे कि मैं गया हूँ। शुरू में मैं उनसे ऐसी बंगला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। मैं ऐसी बंगला बोलता था यानी टैगोर जी के सामने कि जो हिंदी मुहावरों का अनुवाद प्रतीत होता था। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोग आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छे। ये याद रखने का पंक्ति, एक भद्र लोग आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छे। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वो हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। यानी अपने देश के ऐसे लोग थे कि वो किसी समय को, किसी अवस्था को, किसी स्थान को नहीं देखते थे। जब मर्जी पड़े गुरुदेव के दर्शन करने के लिए रोकते भी रहते थे तो भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे, यानी डरे से रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। यानी एक दिन जो लेखक थे, द्विवेदी जी थे, वह दर्शन करने के लिए गुरुदेव के अपने बाल बच्चों के साथ वहां पर श्री निकेतन में जा पहुंचे। गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी यानी अस्त होता सूर्य की ओर ध्यान स्तिमित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे थे। यानी वह आश्चर्य से ध्यान मग्न होकर जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था वो उनको देख रहे थे। और जब हम वहां पहुंचे तो वो हमको देखकर मुस्कुराए और बच्चों से थोड़ी हंसी मजाक कर ली और फिर कुशल से हमको पूछा। ठीक उसी प्रकार उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया। गुरुदेव का एक कुत्ता था और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। जब भी हम कोई पशु पक्षी पालते हैं या उनसे प्रेम रखते हैं तो वह हमारे पास आकर खड़े हो जाते हैं और हम उसको जब सहलाते हैं, उसके ऊपर हाथ फेरते हैं तो वो बड़ा खुश हो जाता है और आंखें बंद करके उसको महसूस करता है। यहाँ पर कुत्ते ने भी ऐसा ही किया। गुरुदेव ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखो तुमने यह आ गए, कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है।
यानी ये पशु पक्षियों के बारे में बात करें कि देखो ये यहाँ आ गया, इनको कैसे सब पता चल जाता है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है, और फिर भी वह पहुंच गया। यानी इस कुत्ते को मालूम नहीं था कि उसके अन्नदाता यहाँ है, फिर भी वह गुरुदेव तक वह कुत्ता पहुंच गया। यह कुत्ते का एक प्रेमी था। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तंभ होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। यानी जब तक मैं उसके ऊपर हाथ नहीं घुमाता, उसको मैं स्पर्श नहीं करता था, तब तक वो मेरे पास आकर बैठा रहता था। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है। किसके बारे में कह रहे हैं? कुत्ते के बारे में। उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती, और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर इस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के भीतर भी नहीं देख पाता। यानी यह कवि कह रहे हैं कि देखो कुत्ते का भी भाषाहीन होकर भी कितना प्रेम दर्शनीय है, यानी कितना अगाध प्रेम है मनुष्य के प्रति, जो एक मनुष्य के प्रति भी नहीं होता है। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तल्ले पर कि यह वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। यानी कह रहे हैं कि जब मैं कविता पढ़ता हूँ वो कुत्ता वहां आकर बैठ जाता है और आंख मूंद कर वो उस कविता का आनंद लेता है, सुनता है, तब मैं उसको मूर्तिवत देखता रहता हूँ। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है, जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते यानी कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिता भस्म के साथ अन्य आश्रमवासियों के साथ शांत गंभीर भाव में उत्तरायण तक गया। देखो, गुरुदेव की जब मृत्यु हो गई थी और उनके चिता भस्म कलकत्ता के आश्रम में जब लाया गया था, उस समय भी वह कुत्ता आश्रम में मौजूद था और आश्रम वासियों के साथ में शांत गंभीर भाव में वह वहां पर बैठा हुआ था। आचार्य क्षिति मोहन सेन सबके आगे थे। वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर की जब मृत्यु हुई थी तब आचार्य क्षिति मोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। उस कलश के पास भी वह बैठा रहा जहाँ चिताभस्म, यानी आपने देखा होगा कोई मर जाता है तब उसकी भस्म एक मटके में लाई जाती है, तो वो यहाँ पर चिताभस्म उसी को इंगित किया गया। जब गुरुदेव की चिताभस्म वहां पर लाई गई थी तब भी कुत्ता उस चिताभस्म उस मटके के पास बैठे हुआ था। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था, गुरुदेव ने अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे जो कवि के साथ थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही।
बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्य को से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिस्चीफ फॉर मिस्चीफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौवों का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्रायः एक सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह युद्ध भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता, मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। यानी कवि कह रहे कि मैं तो ऐसे सोचता था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, पर गुरुदेव ने कह दिया तो मैंने भी उसको उसी भाव से देखा। वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चिथड़ियों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंट भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराग में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को, और अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए, तब तो क्या कहना है। किसके बारे में बातें करनी चाहिए? मैना के दोनों जोड़ों के बारे में। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती है। यानी कवि कह रहा है पक्षियों की भाषा तो मैं जानता नहीं हूँ, पर मैं बस इतना समझ सकता हूँ कि वो मैना का जोड़ा जो है वो इस तरह की बातें करता होगा, या कवि अनुमान लगा रहे हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, वह बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ? पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या? सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है? यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद यह विदुर पति था, यानी इसकी पत्नी मर गई थी, जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले विडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईषत चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा? शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। मैना को इंगित करते हुए देशभक्ति के बारे में बात। उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ। क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है? पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पेड़ से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती रही फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती है। क्यों है ऐसी दशा इसकी? समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है? दल के किस अविचार पर उसने मान किया है? कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकबक कर रही है, घास पर उछल कूद रही है, उड़ती फिरती है शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन में आहट चुकती हुई जड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि।
कभी मैं कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, किस प्रकार कवि की आंखें उस बिचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई, सायकल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, वह जिंगूर अंधकार में झनकारता रहता है। जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फाक से पुकारा करता है, नींद तोड़ने वाला संध्या तारा कितना करुण है उसका गायब हो जाना। यहाँ कवि मैना के बारे में कह रहे हैं कि मैना किस तरह गायब हो गई थी और कवि सोचते रह गए थे। हम शब्दार्थ देख रहे थे। क्षीण वपु मैंने बता ही दिया था, दुबला पतला, कमजोर शरीर, प्रगल्भ वाचाल, बोलने में संकोच न करने वाला, अस्तगामी डूबता हुआ, परितृप्ति पूरी तरह संतोष प्राप्त करना, आरोग्य बंगला भाषा की एक पत्रिका थी, आरोग्य पत्रिका बीच में नाम आया था कि आरोग्य पत्रिका में वो लिखा करते थे। अहेतुक मतलब अकारण, प्राणपण, जानकीबाजी, मर्मभेदी, अति दुखद, तितल्ले, तीसरी मंजिल पर, उत्तरायण, शांतिकाल में उत्तर दिशा की ओर बना रविंद्रनाथ टैगोर का एक निवास स्थान, धृष्ट लज्जा रहित या निसंकोच, युद्ध भ्रष्ट या समूह या झुंड से निकला या निकाला हुआ, अपरिसीम मतलब असीमित, सर्वव्यापक सब में रहने वाला, अनुकंपा, दया, मुखातिब संबोधित होकर, बिडाल बिलाव, ईशत थोड़ा कुछ कुछ, आंशिक रूप से, निर्वासन, देश निकाला, अभियोग, आरोप। ये हमारा यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा ऐसा मेरा मानना है। ये हमारे गद्य खंड का अंतिम पाठ था जिसमें कवि ने पशु पक्षियों की दया, ममता और प्रेम के बारे में बताया कि किस तरह एक मुखहीन प्राणी में भी इस तरह की दया और ममता के भाव होते हैं। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर के पशु पक्षी प्रेम के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। यह एक निबंध था, एक कुत्ता और एक मैना। यहाँ एक कुत्ते की बात की गई है और एक मैना की बात की गई है। आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।